हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सेट प्रैक्टिस। हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? दोस्तों, ये सुमेध जातियां का उदाहरण है। सुमेध जातियां का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। G20 की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना था। पेशियों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सॉरी, सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी वही मॉर्फोलॉजी का मतलब जीव जंतुओं के आकार और संरचना का रूप का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी है। दोस्तों, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित बिंदेश्वर पाठक का जन्म 1943 ईस्वी में बिहार वैशाली में हुआ था। 1943 1985 से लेकर के 88 में गठित नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यह आपको सीएन कुरिया अध्यक्ष थे। लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय जो विद्युत धारा का मान है वह बढ़ जाता है। आर्टिकल 170 का बाद देखिए, आर्टिकल 170 में विधानसभा के गठन की बात किया गया है। आर्टिकल 170 में कि किन किन राज्यों में विधानसभा होगा। तो दोस्तों, ये मिजोरम, सिक्किम, दिल्ली, प्रदेश सभी जगह पे है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा संशय का विषय है। मोनेर मेटल कॉपर और निकेल का मिश्रण है। कॉपर और निकेल का मिश्रण मोनेर मेटल है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद हैं। वहीं टुवार्ड्स फ्रीडम के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हवाना क्यूबा की राजधानी दोस्तों, और तुर्की की राजधानी अंकारा। भारत के सबसे पूर्वी दिशा में मानस जयमंडल है जो कि असम में पड़ता है। दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में एक जयमंडल है। निम्नलिखित में से किस गैस की वजह से ओजोन परत को कोई हानि नहीं पहुंचता है? वो मीथेन। बाकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC तीनों से उनको हानि पहुंचता है। प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देते हैं। म्यूर झरना हाथी रिजर्व, यह दोस्तों म्यूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी के फलस्वरूप बनता है। अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है। कौन सी ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तोल्कापियम। आध्यात्मिक खनिज कौन है दोस्तों? तो माइका एक आध्यात्मिक खनिज है। अंग्रेजों ने सुतानती, कालिकता और गोविंदपुर को कितने रुपए में खरीदा था? तो यह 1200 रुपए में खरीदा था। और इन तीनों का नाम एक जगह कर करके कोलकाता बनाया गया। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। किसको? डुप्ले को। पालखेरा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ था, यह हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच लड़ा गया था। पालखेरा का युद्ध।
1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। सिख राज में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दाल खालसा में सुरक्षा प्रबंध हेतु लिया जाता था? 1/5 भाग उपज का। महाराणा रंजीत सिंह 4 राज्यों सूबों में बांटा था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। दोस्तों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका संबंध है? कैप्टन स्लीमैन का। देखिए यहाँ पे बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1 साल बाद 1886 में। वहीं दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 ईस्वी में दोस्तों, और मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 में आया था। यानी 1883 में मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम, 1879 में दक्कन काश्तकारी अधिनियम, 1883 में मध्य काश्तकारी अधिनियम, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम और 1886 में मद्रास काश्तकारी अधिनियम आया था। 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले। तत्कालीन प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आरसी मजूमदार का कहना था। दोस्तों, वहीं बीडी सावरकर 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहे थे। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था? दोस्तों, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना बीरेन सिंगलम पंतुलु के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके विचारों से प्रेरित होकर के मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव, ये दोनों ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेसी विरोधी, जिसका नाम है बहुजन समाज, की स्थापना किया था? ज्योतिबा फुले के प्रभाव में आकर। क्वेश्चन नंबर 35। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। 1875 का दक्कन विद्रोह कृषक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण आयोग का गठन 1948 में किया गया था। राधा कृष्णन आयोग का गठन। राधा कृष्णन आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, निम्न में से किसके तहत प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी? नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत। अधोलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था? 1937 के फैजपुर अधिवेशन में।
अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा का नींव 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, हाँ, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसके द्वारा भी, प्राचार्यविद आंग्लविद विवाद के द्वारा भी। तीनों सही है दोस्तों। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? द्विसदनीय 1999 भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। साम्यवाद के जनक भारत में कौन है? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश के संविधान से, आयरिश गणतंत्र से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था, जो भारत के जो कानून है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों से प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित ऑप्शन दिया गया, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट एवं एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का स्वीकृति और संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक तत्व देखे जाते हैं तीनों में। निम्नांकित में कौन सा एक चिंतक, लोक प्रशासक तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इनमें से चुनना है उस व्यक्ति को। हेनरी फयोल। हेनरी फयोल। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता तब तक उनके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। यह जो है भीमराव अम्बेडकर का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 51 के ए। इसको मिलान करना है। जैसे केंद्र सूची का विषय क्या है? जनगणना। राज्य सूची का विषय क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची का विषय है क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय का कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? और अनुसूची नंबर 5 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? विधायी संबंध आर्टिकल 12 भाग संख्या 1, अध्याय संख्या 1। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान है? नहीं है।
वह क्या है दोस्तों? घरेलू नौकर को भुगतान। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? मूल्यह्रास व्यय। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा, लीगल टेंडर मनी, वैध मुद्रा का अर्थ सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ऋणदाता जो ऋण प्राप्त करने वाला है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 में महान मंदी के सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर किन्स ने। और यह मंदी कहाँ आया था? अमेरिका में। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है दोस्तों? विनिर्मित उत्पाद को। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों के देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंकों के लिए अच्छा है। जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना किसके अंतर्गत बनाई जाती है दोस्तों? लीड बैंक के अंतर्गत। जो लीड कर रहे हैं उस बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है। 1969 में, आपको पता होनी चाहिए, 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछ रहा है कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। किस वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमति सीमा कितनी है? तो 1.5 लाख रुपए है। कितना लाख? 1.5 लाख रुपया। पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकोटीन अवस्था में। पैकोटीन। टेलोफेज की विपरीत अवस्था क्या है? टेलोफेज के विपरीत अवस्था प्रोफेज है। टेलोफेज का विपरीत प्रोफेज। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? केंद्रिका की खोज किया था फोंटाना ने। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिडर्मिस कहा जाता है, अधिचर्म कहा जाता है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। क्या? क्यूटिकल होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ये क्या करता है? पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है। ओके। राष्ट्रीय एड्स दिवस, एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में हुआ था। एनएससीओ की स्थापना। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है दोस्तों। क्या? विषाणु जनित रोग है। वायरस की संरचना में प्रोटीन की खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। कौन? प्रोटीन का खोल। उसको क्या कहते हैं? उसको कैप्सिड कहा जाता है। क्या? कैप्सिड कहा जाता है उस संरचना को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है?
शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है क्या? कि जो शैवाल की जो थैलस है वह सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, यह बात गलत है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से, स से शैवाल, स से सेल्यूलोज। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, क से कवक, क से काइटिन। ब्रूनस ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? तो ब्रूनस ग्रंथि आहार नाल के छोटी आंत में पाया जाता है। ब्रूनस ग्रंथि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया शैवाल से हम क्या आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन है दोस्तों? ट्रिटिकेल ट्रिटकेल है ना, ट्रिटकेल है। ये लेमिनेरिया हो जाएगा। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेलिक्स परप्यूरिया। सेलिक्स परप्यूरिया पौधे के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ला बनाने में। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होता है एवं वास्तविक रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? उसका नाम क्या है? फ्लैनेरिया। उसका नाम क्या है? फ्लैनेरिया नाम है उसका दोस्तों। मार्सुपियल्स के विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? कि आप बच्चों को थैली में ले जाते हैं। कौन? बच्चों को थैली में ले जाने का काम कौन करता है? मार्सुपियल्स। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? काइटिन। समुद्री चूहिया का ये वैज्ञानिक नाम काइटिन है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों जो अमाशय है वो प्रतिदिन 3 लीटर जठर ग्रंथ रस का स्राव करता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है, जहाँ से ट्रिप्सिन निकलता है ना, वहाँ प्रोटीन का पाचन होता है और लाइपेज से वसा का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है, बिल्कुल हिमालय के द्वारा। अमाशय पाचन के बाद भोजन के स्वरूप गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चायल कहते हैं। गलत बात, इसको बोलते हैं कायम, बोलते हैं क्या? कायम बोलते हैं। चाइल छोटी आंत में कहा जाता है चाइल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपिग्लोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे रामसर साइट की संख्या कितना हो गया है? 85। आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होने वाला था, अब यह कहाँ होगा? UAE के अंदर में होगा दोस्तों। अम्मान जो कि जॉर्डन में पड़ता है, यहाँ अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक कौन जीता है? रौनक दहिया। रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीते हैं। नटवर सिंह का मृत्यु हो गया है, यह पहले विदेश मंत्री रहे थे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन
को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये। कौन? गैस एटकिंसन। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? यह शक्तिकांत दास को दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय, है ना। खान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सुमित अंतिल को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है? श्रीलंका के साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किए हैं? दिव्य कला मेला का उद्घाटन रायपुर में किया गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों, राजीव गांधी की जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है पी हरीश को। नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। भारत का नया गृह सचिव किसे बनाया गया है? गोविंद मोहन को क्या बनाया गया है? गृह सचिव। प्रवर्तक निदेशालय के नए निदेशक किसको बनाया गया दोस्तों? राहुल नवीन को। जय हिंद, जय भारत।